हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रीट लेवल 1 के लिए देखिएगा, आपका या लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा आपने या तो लैंग्वेज फर्स्ट लिया होगा या लैंग्वेज सेकंड लिया होगा। देखिएगा, आपसे 15 प्रश्न जो है शिक्षण शास्त्र या टीचिंग मेथड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग आपका यह सीरीज है। आपको कम से कम 150 से 200 प्रश्न में ऐसे सिलेक्टेड करवाऊंगा जो कि आपको देखिएगा 15 में से 12 प्लस, तो आप जैसे पेपर आएगा आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं 12 या 13 या पूरे में से पूरे नंबर ले सकता हूं। लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो, अब देखिएगा समझ लीजिएगा, मैं बता दूं आपको उपचारात्मक शिक्षण या उपचार क्यों आवश्यक है। देखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में देखें या मेडिकल लाइन में देखें तो उपचार होता है यदि कोई आपको बीमारी हो या कोई समस्या हो तो। अब देखिए, अपने विषय में संबंध है रखता है उपचारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर भी देखिएगा, विषय अंतर्गत जो भी आपका समस्या है, कमजोरी है, उस पक्ष को पहचानना है। इसमें जो भी आपको कमजोरी है, जैसे कि हिंदी में आपको जो है वाक्य पढ़ना नहीं आता है, जो वर्ण है उनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये समस्या है। इन समस्याओं को पहचानना और उनको दूर करना, यह क्या कहलाता है? यह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आई होप आपने यहाँ पर जो चारों ऑप्शन टिक पढ़ लिए होंगे अच्छे ढंग से और आंसर भी अपना सोच लिया होगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। केवल और केवल देखिएगा 4 से 5 मिनट में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? बताइए। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण या अनुकरण से अभ्यास, बताइएगा। तो देखिए, बात करें आपका कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो देखिएगा संश्लेषण से विश्लेषण होता है, न कि विश्लेषण से संश्लेषण। आए समझ में? अपने को यहां पर सी ऑप्शन नहीं है, टिक कर दीजिएगा सी ऑप्शन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, मतलब सीखने संबंधित है या भाषा विकास हो रहा है बच्चे का। तो यहां पर क्या है, बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। तो यहां पर जो है देखिएगा, शुद्ध उच्चारण करना जो है 3 वर्ष की आयु में जो है बच्चा सीख जाता है या शुद्ध उच्चारण करने लगता है। 3 वर्ष का जो बालक है वो शुद्ध उच्चारण करेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका भाषा विकास के दृष्टिकोण में देखिएगा, बालक और बालिका में भाषा विकास भिन्न तरह से होता है। बालिका जो है, जो शुद्ध उच्चारण है, भाषा शुद्ध उच्चारण वो जल्दी करना सीख जाती है। बालक में जो आपका देखें तो थोड़ा तुलनात्मक रूप में जो भाषा विकास है वो ज़्यादा समय लेता है। समझ में देखा होगा आपने, अपने घर में भी छोटी बच्चियां हैं तो लड़कियां हैं या जो बच्चियां हैं वो जल्दी आपका बोलने लगती है। आए समझ में? तो दोनों में अलग 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 होता है भाषा विकास। चलिएगा, नेक्स्ट है, डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी निवासी थी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैरिया मोंटेसरी आपका निवासी थी इटली की, और इनकी जो है कौन सी शिक्षण विधि इन्होंने दी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे जो है आपसे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूं ताकि देखिएगा पता चले कि आप कहाँ हो। आए समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, क्यों मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षण करवाते हैं? जैसे हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उसको रिलेट करके यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे ढंग से सीखेगा और समझेगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो सकता है, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, या सभी होंगे, बताइएगा। तो देखिएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप। सभी होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य भी, ज्ञान भी अर्जित करेगा बच्चा, कुछ कौशल है उनको सीखता है, सृजनात्मकता आएगी बच्चे में, सभी के लिए जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजाति चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किसने कहा है? तो पाठ्यपुस्तक क्या करता है? शिक्षण अभिप्रायों के लिए बात करें तो यह प्रजाति चिंतन है कि पाठ्यपुस्तक बढ़ेगा बच्चा तो उसमें चिंतन विकसित होगा। यह कथन किसने कहा है? बताइएगा। क्रोएमक्रो, बैकन, ब्लेयर या स्किनर? तो बहुत सही जा रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। आंसर कर रहे हैं रोजर बैकन के लिए। आ सकता है क्वेश्चन, देखिएगा आपका, ध्यान रखिएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन है नहीं है यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलेगा, क्वेश्चन आपका कहता है, भाषा कौशल का स्वरूप है, बताइएगा। जो लैंग्वेज स्किल्स है, इंग्लिश में बात करें तो, या भाषा कौशल कौन कौन से होंगे, बताइए।
तो बोलना सुनना या फिर लिखना पढ़ना दोनों होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं हम। इजी है वैसे तो, आएगा क्वेश्चन ऐसा, एक ना एक क्वेश्चन मिलता है देखिएगा भाषा कौशल से रिलेटेड। चलिएगा नेक्स्ट है, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, जैसे कि किसी के पिता है, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए कि जैसे कि आपका सामाजिक बुराइयों से रिलेटेड देखें तो शराब पीते हैं, तो सभी जो है बच्चे उसको कक्षा में चिढ़ाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, उसके पिताजी के समाचार पूछते रहेंगे कि और बेटा आपके पिताजी कैसे हैं, किस तरह से शराब पी रहे हैं, कितनी पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, या फिर सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, तो देखिएगा ये तो होगा नहीं। फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, तो यह भी गलत होगा, उससे बच्चे में क्या है, कुंठा आपका पैदा होगी, तो बी ऑप्शन सही है। उसे देखिएगा इन कार्यों के बारे में जो उसके पिताजी कर रहे हैं, या कुछ भी आपका एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है, तो क्या करेंगे हम उसे गलत जो कार्य है उनसे अलग रहने की प्रेरणा देंगे, बिल्कुल मोटिवेट करेंगे उसको समय समय पर, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने जो समाज के आपका काम आए। और टीचर का देखिएगा दायित्व भी होता है एक अध्यापक का, कि बच्चे को आपका एक सुनागरिक निर्माण की जो व्यवस्था है उसमें जो वैल्यू है, जो नैतिकता है वो पुट करें। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मतलब ये है यहाँ पर यथार्थ मूल्यांकन करना कि बच्चे को जो भी कविता का भाव है वो कितना समझ में आया है, बताइए। तो सरल प्रणाली है, गुप्त प्रणाली है, समीक्षा प्रणाली है, या छोटी प्रणाली है। यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है किसी भी आपका कविता का, तो यह जो है आपका समीक्षा की जाएगी, बिल्कुल समीक्षा करेंगे हम कि कविता का भावार्थ या यथार्थ क्या है और बच्चे को कितना आपका समझ में आया। तो जितने भी आपका बच्चे हैं क्लास में, जैसे 20 30 35 बच्चे हैं, तो उनमें से हम आपका व्यक्तिगत रूप से बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे कि इन 4 पंक्तियों को आपका जो भावार्थ है क्या कहना चाहती है पंक्तियां, इस तरह से आपका हो सकता है, तो समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। तो देखिएगा किसी भी भाषा में ग्रामर या व्याकरण जो है यह आपका हमें बताती है कि भाषा का शुद्ध रूप या भाषा का शुद्धता से इस्तेमाल हम कैसे करें। शुद्ध रूप होता है व्याकरण भाषा के लिए, यह समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध होता है। यह निम्न में से किसका कथन है, बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा पहले, तो यह महात्मा गांधी जी का कथन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो चयन का सिद्धांत है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है। चयनात्मक रूप से चलते हैं हम, शिक्षण सूत्र सरल से आपका कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सभी जो है टीचिंग मेथड्स में आते हैं, जबकि बोल चाल का कोई सिद्धांत नहीं होता है, नहीं है, चेक करिएगा सी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है, बताइए जल्दी से। तो देखिएगा भाषा शिक्षण के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर जो है ज्ञान का विकास होगा बच्चे का, बिल्कुल होगा। फिर भाषा शिक्षण है तो सुलभ वातावरण तैयार करेंगे, तो बच्चे जो ज़्यादा आपका सक्रिय रहेंगे और भाषा सीखने में आपका रुचि लेंगे। फिर कहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चा इनएक्टिव या असक्रिय रहेगा, यह आपका नहीं के पक्ष में जाएगा, अपना उत्तर सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे, बताइएगा। पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे कि वो समझ सके कि किस तरह से अपना जो है पढ़ाई हो रही है, वो कितना योग्य है सीखने के, उनकी आयु क्या है, परिपक्वता क्या है। फिर भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, या सभी उपाय यहाँ पर कर सकते हैं, बताइए। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। यहाँ पर जो है भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। भाषा शिक्षण में देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण होता है एक समावेशी कक्षा है, यह ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो। अब यहाँ पर जो है प्रत्येक बच्चे की आपका देखिएगा विशेषताएं अलग अलग है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, तो सभी बच्चे जो सीखना चाहते हैं उस तरह की आपका शिक्षण विधि या शिक्षण युक्ति का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, उनको अपना कर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से शिक्षण करें हम, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए उस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो तैयार करना होगा हमें। चलिए नेक्स्ट है, बालोद्यान शिक्षण विधि के जनक कौन होंगे, बताइएगा। तो किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि या शिक्षण विधि दी है, यह आपका फ्रोबेल से संबंधित है, डी ऑप्शन टिक करिएगा।
आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। इसी तरह के अपडेट्स और आपका वीडियो कोर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।